णम्यूणवढ्ढमाणं परमप्पाणं जिणं शुद्धेन गोच्छामिरयणसारं सायारण्यार्थं मीणम्। बोले श्री 1008 संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का रयण सार नामक महान ग्रंथ अध्ययन के लिए उपलब्ध हो रहा है। हम सभी प्रतिदिन 2 गाथाओं का प्राकृत भाषा की दृष्टि से अध्ययन करते हैं। आज हम 2 गाथाएं क्रमशः 136 और 137 नंबर का अर्थ देखेंगे। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहिरात्मपना, अंतरात्मपना और परमात्मापना, ये तीनों प्रकार के आत्मा को अलग अलग दृष्टि से समझाने के बाद अब आचार्य कुंद कुंद स्वामी इसी विषय को और अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आदेशात्मक ऐसा करो, यह भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रकट कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 136 उच्चारण। किम किम बहुणा बहुणा हो तजी तजी बहिरप्प बहिरप्प सरुवाणी सरुवाणी बहिरप्प सरुवाणी, ये पूरा एक समासित पद है। सयल भावाणी सयल भावाणी भजी मध्यम परमप्पा मध्यम परमप्पा, ये दोनों भी समासित पद हैं। वत्थु आगता था वत्थु सरुवाणी सरुवाणी वत्थु सरुवाणी भावाणी भावाणी। किं बहुणा हो तजी किं बहुणा हो तजी बहिरप्प सरुवाणी सयल भावाणी बहिरप्प सरुवाणी सयल भावाणी भजि मध्यम परमप्पा भजि मध्यम परमप्पा वत्थु सरुवाणी भावाणी वत्थु सरुवाणी भावाणी। बहुत अच्छी गाथा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं किम बहुणा, किम क्या, बहुणा बहुत से क्या, बहुत कहने से क्या लाभ है। हो अहो, अहो यहाँ पर हो जो शब्द है वो संबोधन की दृष्टि से है। जैसे अपन बोलते ना हे अरे हो, उसी प्रकार से हो का ही रूप हो है। हो संबोधनार्थ। किम बहुणा, बहुत कहने से क्या लाभ। अब बहुत क्या कहूं। बहुणा बहुत के द्वारा, बहुत कहने के द्वारा किम क्या लाभ है, कोई भी लाभ नहीं है। सीधी सीधी बात सुन लीजिए शॉर्ट में। तजी बहिरप्प सरुवाणी, तजी छोड़ो, तजी छोड़ो, किसको छोड़ो। बहिरप्प सरुवाणी, बहिरप्प बहिरात्म, सरुवाणी स्वरूपों को, बहिरात्म स्वरूपों को छोड़ो। किम बहुणा, बहुत कहने से क्या। ज्यादा डिटेल में नहीं समझाना है, शॉर्ट में समझ लीजिए। बहिरप्प सरुवाणी तजी, बहिरात्म स्वरूप को तजी छोड़ो। सयल भावाणी, सकल भावों, सयल सकल, भावाणी भावों को, बहिरात्म स्वरूप वाले सकल भावों को, समस्त भावों को तजी छोड़ो। किम बहुणा, अधिक कहने से क्या। यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट किया था बहिरात्मा के स्वरूप में। बहिरात्मा कई प्रकार का हो सकता है। बाह्य पदार्थों को ही आत्म स्वरूप मानने वाला, बाह्य पदार्थ जितने अलग अलग हैं उतने ही प्रकार से यह बहिरात्मा भी
उनको अपना आत्म स्वरूप मानता है, उनको अपना स्वरूप मान सकता है। तो इसलिए सकल भावों को, समस्त भावों को, बहिरात्म स्वरूप वाले समस्त भावों को तजी, छोड़ो, ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। तजी यहाँ पर विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। यह तजी प्रयोग अपभ्रंश भाषा का है। अपभ्रंश में विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन में ये ई प्रत्यय इस प्रकार से जुड़ जाता है, तजी। अपभ्रंश भाषा में ये प्रयोग है और आपको कई बार पुरानी हिंदी के जो दोहे हैं उसमें भी तजी, इस प्रकार के तजी, भजी, ऐसे जो हैं, यहाँ नीचे भजी शब्द भी आया है, ऐसे प्रयोग आपको पुरानी हिंदी के दोहों में कई बार मिलते हैं। भजी मध्यम परमप्पा, भजी, भजो, स्वीकार करो। यहाँ भजी से तात्पर्य है भजो, भजो का मतलब है स्वीकार करो। किसको स्वीकार करो? मध्यम परमप्पा। बड़ी सरल गाथा है, क्योंकि आचार्य कुनकुन स्वामी ने पहले ही कह दिया, बहुत कहने से क्या, अब तो शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है। भजी, भजो, मध्यम, मध्यम, बीच वाले को, और परमप्पा, परमात्मा को। अप्पा शब्द, परमप्पा में संधि विच्छेद हम करते हैं तो परम, माँ में छोटा अ, अप्पा का छोटा अ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा पा और पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो भी ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वापस परमप्पा बन गया। इसमें अप्पा शब्द निकल गया। अप्पा शब्द दोनों में लग जाएगा, मध्यम में भी और परम में भी। मध्यम आत्मा, मध्यम यानी बीच वाली आत्मा, बीच वाली आत्मा हुई अंतरात्मा, और परमप्पा यानी परमात्मा। अंतरात्मा और परमात्मा को भजो, स्वीकार करो, ग्रहण करो, अंतरात्मा बन जाओ, परमात्मा को भजो। भजने का अर्थ दो प्रकार से हो गए, एक तो स्वीकार करना, ग्रहण करना, और दूसरा है भजन करना। भजन करना मतलब उनको बड़ा मानना, उनकी स्तुति, पूजा आदि करना। भजो, भजन करो, स्तुति करो, पूजा करो। परमात्मा का तो भजन करो, परमात्मा के तो गुणगान गाओ, और अंतरात्मा को स्वीकार करो, अंतरात्मा बन जाओ। अंतरात्मा के द्वारा ही परमात्मा बना जा सकता है। तो दोनों दृष्टियों से भजो शब्द यहाँ पर मल्टीपर्पज हो गया है। भजी मध्यम परमप्पा, भजी भजो, मध्यम यानी अंतरात्मा को और परमात्मा को भजो, स्वीकार करो। वत्थु सर्वाणि भावाणि, वस्तु, वत्थु वस्तु, सर्वाणि स्वरूप, भावाणि वस्तु के स्वरूप भूत, जो वस्तु के स्वरूप हैं। वस्तु यानी जो पदार्थ है, पदार्थों का जो स्वरूप है, अंतरात्मा और परमात्मा, इसको वस्तु का स्वरूप कहा गया है। भावाणि भावों को, मतलब अंतरात्मा पने के जो भाव हैं, परमात्मा पने के जो भाव हैं, अंतरात्मा पने का जो स्वरूप है, परमात्मा पने का जो स्वरूप है, इन सब को भजो, स्वीकार करो। ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। किम बहुणा, बहुत कहने से क्या लाभ है। शॉर्ट में ये समझिए, बहिरात्मपना को छोड़ो और अंतरात्मपना और परमात्मपना को भजो, स्वीकार करो, ऐसा शॉर्ट में कहा गया है। जहां भी इन तीन प्रकार की आत्माओं के स्वरूप का चर्चा आती है, वहां सभी जगह यही कहा जाता है लास्ट में, अंत में, कि बहिरात्मपने को छोड़ना है, अंतरात्मपने के द्वारा परमात्मपने को प्राप्त करना है। ऐसी बातें की ही जाती हैं और समझने योग्य भी हैं। गाथा बड़ी सरल है। इसमें बहुणा तृतीया विभक्ति का एक वचन है, तजी और भजी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अपभ्रंश भाषा के विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप यहाँ प्रयुक्त हुआ है।
बहिरप्प सर्वाणि सयल भावाणि वत्थु सर्वाणि भावाणि और मध्यम परमप्पा, इन सभी जगह द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। द्वितीया विभक्ति का बहुवचन, क्योंकि इनको स्वीकार करो, इनको छोड़ो, तो ये द्वितीय विभक्ति हो गई और बहुवचन यहाँ प्रयोग है सभी में। किम, यह है प्रथमा विभक्ति का एक वचन, अगर क इस सर्वनाम से बना रहे हैं तो। किम, क्या, बहुणाम, बहुत से क्या। मुझे लगता है कि शब्द बड़े सरल हैं और आपको समझ में आ गए हैं। आज का प्रश्न भी बहुत सरल है। 3 प्रकार की आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इनमें से आप क्या हैं? अब परमात्मा तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। परमात्मा अपने केवल ज्ञान से इस वीडियो को जरूर देख रहे हैं, लेकिन उनको समझने की जरूरत नहीं है। वो तो अपने आप समझे हुए हैं और समझने का जो फल है वो भी प्राप्त कर चुके हैं। अब बचते हैं 2, बहिरात्मा और अंतरात्मा। उसमें से हम कौन से हैं? और ये भी बताइएगा कि अगर बहिरात्मा है तो कितने % वाले बहिरात्मा है, और अंतरात्मा है तो कितने % वाले अंतरात्मा है। क्योंकि कोई होता है 100% बहिरात्मा, कोई होता है 1 या 2% बहिरात्मा। तो आप क्या मानते हैं अनुमान करके कि हम कितने प्रतिशत बहिरात्मपने से निकल चुके हैं, कितने प्रतिशत अंतरात्मपने में हमने प्रवेश कर लिया है, ये आपको बताना है। हालांकि ये सब अनुमानित है, फिर भी कमेंट बॉक्स में आप ये लिखें। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 137। क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या बहिरात्मपना होता है, इसको थोड़ा सा और डिटेल कर रहे हैं यहाँ पर। उच्चारण। चौगई, चौगई, संसार, गमन, गमन, कारण, भूयाणी, ये पूरा एक समासित पद है। चौगई, संसार, गमन, कारण, भूयाणी, दुख, हेऊणी, दुख, हेऊणी, यहाँ ऊ में बड़े ऊ की मात्रा, मतलब बड़ा ऊ है ये। दुख, हेऊणी, ताणी, हवे, हवे, बहिरप्पा, बहिरप्पा, वत्थु सर्वाणि, वत्थु सर्वाणि, भावाणि, चौगई संसार गमन, चौगई संसार भ्रमण, कारण भूयाणि दुख हेऊणी, कारण भूयाणि दुख हेऊणी, ताणि हवे बहिरप्पा, ताणि हवे बहिरप्पा, वत्थु सर्वाणि भावाणि, वत्थु सर्वाणि भावाणि। बड़ी अच्छी गाथा है। ताणी हवे बहिरप्पा, ताणी, ताणी यानी वे, वे हवे होते हैं या हैं बहिरप्पा, बहिरात्मा। वे सब बहिरात्मा हैं, वे सब बहिरात्मा हैं। कौन कौन? वत्थु सर्वाणि भावाणि, वत्थु सर्वाणि, वस्तु के स्वरूप, वे सब वस्तु के स्वरूप, भावाणी और भाव, बहिरप्पा, बहिरात्मपना है। कौन कौन सा? चौगई संसार गमन, कारण भूयाणी, दुख हेऊणी, ये सब जो ऊपर वाली लाइन में कहा गया है, ये सब वत्थु सर्वाणि, जो वस्तु के स्वरूप हैं या भाव हैं, वो सभी बहिरप्पा हवे, बहिरात्मपना हवे होते हैं। ये सब बहिरात्मपना है या बहिरात्मा है। कौन कौन से भाव हैं जो बहिरात्मापनी से जुड़ रहे हैं? ऊपर वाली लाइन देखिए। चौगई संसार गमन, कारण भूयाणी, चौ 4, गई गति, 4 गति, संसार
चार गति रूप जो संसार है उसमें गमन कारण, संसार में गमन का जो कारण भूयाणी भूत, कारण भूत हैं, कारण स्वरूप हैं। चार गति रूप संसार में गमन के कारण भूत जो भाव हैं, भावाणी शब्द नीचे से ले लीजिए, भाव हैं या वस्तु के स्वरूप हैं, ताणी वे बहिरप्पा हवे, वे बहिरात्मा हवे होते हैं। दुख हेयुणी, और कैसे है वो? दुख हेयुणी, दुख के हेतु, दुख के हेतु जितने भी भाव हैं जिनके कारण दुख होता है, दुख के हेतु, दुख के हेतु जितने भी भाव हैं, दुख के हेतु, दुख दिलाने वाले जितने भी वस्तु के स्वरूप हैं, वो सब बहिरात्मा है, वो सब भाव बहिरात्म पने के भाव हैं। जिन भी भावों से हमें कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, वो सारे के सारे भाव। अब एकदम स्पष्ट है, हमें अगर हमारे पुत्र को रोगी देखकर दुख हो रहा है तो हमारा वह भाव बहिरात्म पने का है। हमें शरीर में कोई कष्ट हो जाने पर दुख अनुभव हो रहा है, वह बहिरात्म पने का भाव है। हमें किसी भी कारण से कोई ना कोई, किसी न किसी वस्तु से राग है, द्वेष है, उस कारण से दुख हो रहा है, तो वह सब बहिरात्म पने की कोटि में आ रहा है। अब ये सब बहिरात्म पने की परिभाषा बहुत लंबी हो गई है, बहुत ऊपर तक जा रही है। आप चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा अरे यहाँ तक भी बहिरात्म पना। बिल्कुल, आचार्य कुंकुम स्वामी ने तो मुनियों के बहिरात्म पने की चर्चा भी पिछली गाथाओं में की है, वो सब आप याद कर लीजिए, और उसका समावेश इस गाथा में हो रहा है। दुख के हेतु, दुखों के कारण जो भाव हैं, दुखों के कारण जो वस्तु के स्वरूप है, वो सब बहिरात्मा है। चार गति रूप संसार में जो गमन का कारण भूत है, वे सभी भाव भी बहिरात्मपना है। चार गतियां कौन सी हैं? स्वर्ग देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। अच्छे और खराब के हिसाब से बताया गया है। सबसे सुख सुविधा देव गति में रहती है, मनुष्य गति में हम सभी हैं, तिर्यंच गति को भी हम सभी देखते रहते हैं, और जो हमें दिखाई नहीं दे रही है दुख की, जहाँ पर दुख बहुत मिलता है, नरक गति। ऐसी ये चार गति रूप संसार में गमन का जो कारण है, वे सभी भाव बहिरात्मपना के हैं। बहिरात्मपना के, बहिरात्मा के कारण, बहिरात्मपने के कारण संसार में गमन भी होता है, ये बात भी स्पष्ट है, और दुख भी मिलता है, ये बात भी स्पष्ट हो रही है यहाँ इस गाथा से। एक बात और स्पष्ट हो रही है यहाँ पर, वत्थु सर्वाणी, बहिरात्मपने को भी आचार्य कुंकुम स्वामी ने वस्तु का स्वरूप बताया। वस्तु का स्वरूप बताने से तात्पर्य स्पष्ट है कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वह वस्तु का स्वरूप है। चाहे अंतरात्मा हो या बहिरात्मा हो, वह वस्तु का स्वरूप है। चाहे अच्छे भाव हो, बुरे भाव हो, शुभ भाव हो, अशुभ भाव हो, पुण्य हो, पाप हो, कुछ भी हो, वो सब वस्तु का स्वरूप है, ऐसा आचार्य कुंकुम स्वामी स्पष्ट करना चाह रहे हैं। एक कोई गंदा व्यक्तित्व है, नाली में रहने वाला कीड़ा भी है, तो यह उसका वस्तु स्वरूप है। बगीचे में खिलने वाला फूल है, सुगंध में हमेशा रहता है, ये उसका वस्तु स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप है, वस्तु यानी पदार्थ, पदार्थ का स्वरूप है। गंदगी में रहने वाला भी वस्तु का स्वरूप है, अच्छे में रहने वाला भी वस्तु का स्वरूप है, स्वर्ग जाने वाला भी वस्तु का स्वरूप है, नरक जाने वाला भी वस्तु का स्वरूप है। जितने भी पदार्थ हैं वो सब वस्तु स्वरूप हैं, ऐसा आचार्य कुंकुम स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं। ये दोनों गाथाएं आपको क्लियर हो गई, बड़ी सरल थी, थोड़ा बहुत चिंतन नहीं। यहाँ तो पूरा पूरा आदेश दिया गया है कि बहिरात्मा को छोड़ो, परमात्मा और अंतरात्मा और परमात्मा को स्वीकार करो। बहिरात्मा क्या होती है?
जो भी हमें दुख दिला रही है, संसार में भटका रही है, वो बहिरात्मा है। रयनसार का स्वाध्याय हमें सुख दिला रहा है। रयनसार का स्वाध्याय हमें चारों गतियों के भ्रमण रूप संसार से बचाने वाला है। इस दृष्टि से रयनसार का ये स्वाध्याय संसार से छुड़ाकर परमात्मा बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इस दृष्टि से ये बहुत अच्छा कार्य है। सभी को धन्यवाद, जितने भी अध्ययन कर रहे हैं, जितने भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभी को धन्यवाद। पुण्यार्चकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।